बूढ़े लोगों को प्रणाम करने से, नमन करने से चार चीजें, आयु, विद्या, यशो, बलम। आपकी आयु बढ़ेगी, आपका यश बढ़ेगा, आपका बल बढ़ेगा, आपकी महाराज कीर्ति बढ़ जाएगी केवल प्रणाम करने से। मार्कंडे की आयु 16 साल की थी और 16 साल पूरे हो गए तो माता पिता चिंता में पड़ गए। शंकर भगवान की कृपा से 16 साल का बालक 16 साल पूरे हो गए, काशी विश्वनाथ के मंदिर में छोड़ दिया। अब तुमने दिया था तुम ही जानो, आयु इसकी 16 साल पूरी हो गई। माता पिता रोने लगे, बच्चे को कहने लगे जो भी आए सभी को नमन कर बेटा, प्रणाम कर, सभी का आशीर्वाद ले, सभी की दुआ ले ले, बद दुआ किसी की नहीं है, आशीर्वाद लेना जो भी आए। और भगवान की कृपा से सप्तऋषि आ गए, पाव पकड़ लिया, आशीर्वाद दिया, चिरंजीवी भव। बालक ने कहा 16 साल पूरे हो गए और आप कहते चिरंजीवी भव। बोले हमारे वाक्य झूठा होगा यार। ब्रह्मा जी के पास ले गए, बोले हम जैसे प्रणाम करे तू भी कर ले। उनको भी प्रणाम किया तो ब्रह्मा ने कहा चिरंजीवी भव। सप्तऋषियों ने कहा आयु पूरी है, चिरंजीवी बोल दिया। ब्रह्मा जी ने कहा शंकर जी के पास चल, उन्होंने दिया है, उन्हीं के पास जैसे हम नमन करे वैसे तुम भी करो। वहां भी प्रणाम किया ब्रह्मा ने, सप्तऋषि और मार्कंडे ने। शिव जी ने कहा चिरंजीवी भव। ब्रह्मा जी हंसने लगे, सप्तऋषि नाचने लगे। शिव जी ने कहा क्या बात है? बोले हम मुक्त हो गए महाराज, चिरंजीवी। आज इसकी मौत है, इसकी मौत आज। यमराज आ गए, गले में फंदा डाल दिया, खींचने लगे। मार्कंड चिल्ला पड़े, महादेव जी के चरण पकड़ लिए और महादेव जी ने यमराज को एक लात मारे। यमराज ने कहा मैं काल हूं, शिव जी ने कहा मैं महाकाल हूं, काल को भी खाने वाला महाकाल। लेकिन प्रभु इसकी आयु 16 साल पूरे। शंकर जी कहते कैसा गणित लगा दिया तूने, ये मेरी आयु के 16 साल है, एक ब्रह्मा के आयु में बीते कल्प अनेक। और ऐसे ब्रह्मा सो मरे तब शंकर को दिन एक। बोले शंकर भगवान की। चिरंजीवी हो गए मार्कंडे महाराज। ऐसे प्रातः काल उठे के रघुनाथा, प्रातः काल उठे के रघुनाथा, माता पिता गुरु नावहि माता, माता पिता गुरु नावहि माता। गुरुदेव जी की आशा रहती कि मेरा चेला मुझे नमन करे, पिताजी की इच्छा रहती मेरा बालक मुझे नमन करे, माता जी की इच्छा रहती है, सासुओं की इच्छा रहती है कि मेरी बहू मुझे नमन करे। आजकल नहीं करता है, नमन नहीं करता है। लोग कहते हैं कि महाराज अब कोई नमन नहीं करता। इसलिए गुरु जी के हृदय में एक टीस होती है, मेरा चेला मेरी बात नहीं मानता, मुझे प्रणाम नहीं करता। सासू भी उनके हृदय में टीस है। इसलिए सास और बहू की लड़ाई सबसे ज्यादा। लेकिन बहू का धर्म है सासू के चरणों में रख दे शीश, तो सासू दे देगी आशीष। उसकी उम्र बढ़ेगी 10-20 और उसके हृदय की मिट जाए 30।
चाबी का गुच्छा ले ले बेटा। बोले शंकर भगवान की जय। आखिर नमन करने में लगता क्या है? पूरा घर जो कुछ भी है मिलने वाला है, तो इतनी चाबी तिजोरी के प्राप्त करने के लिए यदि नमन करें, भाई बिना मेहनत का जो खाता है उसको चोर कहते हैं, और बरसात में जो नाचता है उसको मोर कहते हैं, और बिना दतवन के खा ले उसको ढोर कहते हैं। तो अपने ढोर न बने, चोर न बने, हराम खोर न बने। हमारा धर्म है गुरु जी की सेवा, सासू जी की सेवा, माता पिता की सेवा। प्रातः काल उठ के रघुनाथ, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नावै माता, माता पिता गुरु नावै माता। राम जी ने माता पिता गुरुजनों अयोध्या वाला सभी को प्रसन्न की। विश्वामित्र नाम के ऋषि वन में रहते हैं, उनके यज्ञ में बहुत सारी बाधाएं हैं। ताड़का स्वभाव महाराज मारीच उनके यज्ञ में बाधा उत्पन्न करते हैं। गादी तनय बड़ी पदवी है उनके लिए। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, और बसे विपिन शुभ आश्रम जानी। पर जहा जप यज्ञ योग मुनि करही, खल मारीच स्वभाव ही डरई। गादी तने मन चिंता व्यापी, गादी तनय मन चिंता व्यापी। हरि बिन मरई न निशाचर पापी, हरि बिन मरई न निशाचर पापी। ज्ञान विराग सकल गुण ऐना, सो प्रभु में देखो भर नैना, सो प्रभु में देखो भर नैना, सो प्रभु में देखो भर नैना। सोचे मनि कौशिक, यज्ञ के में पूर्ण होए। पापी निशाचर दुख देत आते भारी है। सापे बड़ दोष सहे सर पर सवार दुष्ट, समझी न परी ये सोची मति मारी है। समस्या हाल सारी, अरे विपत्ति जाए टारी, करे रक्षा जो हमारी नारायण सुकारी है। बहुविधि करत मनोरथे, जात लाग नहीं बार, करि मज्जन सरवो जल गए भूप दरबारे। मुनि आगमन सुना जब राजा, मुनि आगमन जब राजा। मिलन गयो ले विप्र समाजा, मिलन गयो ले विप्र समाजा। करी दंडवत मुनि सन्माने, करी दंडवत मुनि सन्माने। निज आसन बैठा रे आने, मुनि आसन बैठा रे आने। ज्ञानी महामुनि विश्वामित्र के चरणारविंद को धो लिया है, साष्टांग दंडवत है, अपने राज्य सिंहासन के ऊपर उनको बिठा दिया। पुनि नाना विधि भोजन करवावा। मुनिवर हृदय हरस अति छा।
बढ़िया मिष्टान्न का भोजन पकवान, पुनि चरणन मेले सुत चारी, राम देखी मुनि देह बिसारी। टकटकी लगा करके राम जी को देखने लगे, अपने वैराग्य को भूल गए। दशरथ जी घबरा गए, ये बाबा बड़ा विचित्र है, मेरे बच्चे को टकटकी लगा करके क्यों देख रहा है? ये पहले भी आया था, हरिश्चंद्र को ठग लिया था इसने, भरे बाजार में बेच दिया। तारा रानी को, रोहित को, वही हरिश्चंद्र है, अब ये रामचंद्र बन गए तो फिर आ गया ये बाबा, बीच में टोक दिया। महाराज आपके जैसे महात्मा विमलात्मा महाराज बिना प्रयोजन के किसी के द्वार थोड़ी जाता है, कोई ना कोई प्रयोजन होगा। अब बताइए क्या सेवा करो? कई कारण आगमन तुम्हारा, कई कारण आगमन तुम्हारा, आओ कहतन लाओ लाओ गवारा, लाओ गवारा। अनुज समेत देव रघुनाथा, इस चरण में हो बसनाता, इस चरण में हो बसनाता। असुर समूह सतावे मोय, और मैं जाचन आयो नृप तोय। इसलिए राम और लक्ष्मण को दे दो, मेरा यज्ञ संपन्न हो जाए। अब राजा का हृदय धड़कने लगा, ओठ कुमला गए। महाराज महाराज ये आपने क्या मांग लिया? क्यों मैंने गलत मांगा? बोले महाराज मांगो भूमि धेनु धन कोसा और सर्वस देवु आज सहरोसा। ये देह प्राणते प्रिय कछु नाही, सो मुनि देवो निमिष एक माही। लेकिन राम नहीं दे बनता महाराज, सब सुत मोही प्राण की नाई, पर राम देत नहीं बनई गोसाई। वशिष्ठ गुरुदेव जी ने आके समझा दिया, राम लक्ष्मण को दे दो, इनके साथ जाने से तुम्हारा भला होगा, तुम्हें सुयश मिलेगा, तुम्हारा धर्म बढ़ जाएगा, दे दो। यही मिस मुनि कौशिक वशिष्ठ को मिलाप होय, पापा और ताप मिटे मुनि गौतम की नारी को। यज्ञ पूर्ण तूर्ण होय, मारीच मद चूर्ण होय, विदे यज्ञ पूर्ण होय पिनाक मक भारी को। शक्ति शक्तिमान मिले, भक्ति अरु ज्ञान मिले, मान मिले गिरजा गणेश त्रिपुरारी को। सिद्ध सुर काज हो, समाप्त असुर साज हो, आदर्श राम राज हो, नारायण सुकारी को। आपको लाभ मिलेगा, राम लक्ष्मण को दे दो। मेरी कला विद्या में पारंगत भय, अब तो इनसे बला अति बला विद्या पुनि पाएंगे। भूख नहीं प्यास नहीं, कबहू उदास नहीं, दिन दिन तन तेज अधिकाई। नारायण जुगल जाए, आएंगे चार होके, और चार यदि जाएंगे तो 8 होके आएंगे। एक श्रृंगी ऋषि ने आपको 4 दिए हैं, एक बाबा के यज्ञ में 2 दे दो, फिर उधर से 8 मिलेंगे। महाराज राम जी का विवाह होगा और दहेज भी तगड़ा मिलेगा। चंदा थोड़ी मांग रहे तुम्हारे पास, चंदा नहीं है, अरे ब्याज से डबल
ऐसा ब्याज मिलेगा कि रखने की जगह कम पड़ेगी। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, नृप संदेह नाश कहु पावा। राजा दशरथ कहते महाराज ये मेरे पुत्र नहीं है तो क्या है? बोले मेरे प्राण है। आज से पिता का अधिकार मैंने आपको दिया है। मेरे नाथ प्राण सुत दो, तुम मुनि पिता आन नहीं को। समझ लो आप ही अब इनके पिता और ये आपके पुत्र हैं। कौशल्या माता सुमित्रा माता को प्रणाम करके श्याम गौरे सुंदर दो गाय, विश्वामित्र हमारे भाई चले जात मुनि दीन दिखाए, ताड़ का क्रोध कर दाए, एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जान कही निज पद दे। ताड़का जी दौड़ते हुए आ गए और दाढ़ी वाला फिर आ गया। क्या यज्ञ कर रहा है? अभी तो दो राजकुमार अयोध्या से देखा आपको मारने के लिए। सबसे पहले इस बाबा को पीट दो, इनकी दाढ़ी उखाड़ के फेंक दो। अब ताड़का एकदम खड़ी हो गई। विश्वामित्र जी कांपने लगे, राम जी ठोक दो। राम जी ने कहा देवी है। अरे देवी नहीं है, ये दानव है। नहीं, हमारे पिताजी नाराज हो जाएंगे हमें। अरे हम राजघराने के लोग स्त्री के ऊपर कभी हाथ नहीं उठाते। विश्वामित्र ने कहा तुम्हारे पिताजी ने पिता का अधिकार अब हमको दिया है। अब तुम्हारी माता और पिता हम ही है और हम जो कहेंगे वो तुम्हें करना है। पाप और पुण्य मेरे ऊपर है। अरे ये अबला है लेकिन बहुत बड़ी बला है, इसको नहीं मारोगे अपने को सब खा जाएगी। ये मेरी आज्ञा है, मारो। और ताड़का जब दौड़ पड़े, राम जी ने एक ही बाण प्राण हर लीना, और दीन जाने ते ही निज पद दीना। राम जी ने उनकी आत्मा को खींच लिया। राम जी के हाथ में ताड़का जी बड़ी दीन है। राम जी हमारे दीन बंधु है। वो दीन बंधु ने दीन को देखा। क्या बात है माता जी? ताड़का कहने लगी मेरी मन की मन में रह गई। मैंने आपके पिताजी को पसंद किया था कि तुम्हारे पिताजी से हमारा विवाह हो जाए। और तुम्हारे पिताजी ने कहा था, लेकिन उन्होंने जाकर गुरुदेव जी से पूछ लिया। लेकिन तुम्हारे गुरुदेव जी ने आनाकानी करी ताड़का के साथ, तुम्हारा विवाह नहीं होगा। उसका राक्षस गण है और तुम्हारा मनुष्य गण है, दोनों में एक को मरना पड़ेगा। अयोध्या के राजगद्दी के ऊपर या तो दशरथ बैठे या ताड़का बैठेगी, दोनों में से एक को ये नहीं होगा। और गुरु जी ने की आज्ञा मान ली और मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। तो राम जी ने कहा अभी क्या बिगड़ा है, पदई के ऊपर बैठना है। अरे अयोध्या तो छोटा है, मेरा असली पद तो साकेत है, बैकुंठ है, और वो तो सिंहासन अभी खाली है। तो सीधे जाकर के मेरे सिंहासन के ऊपर है, उस पद के ऊपर बैठ जा।